प्रेज द लॉर्ड एंड सबको जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक नए मंथ के लिए, नए दिन के लिए खुदावन का धन्यवाद करते हैं। और ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है कि आप चारों तरफ से विपत्तियों से घिर चुके हैं और आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास आपके लिए रास्ता है। उसके पास ऑलरेडी आपके लिए प्रोविजन है। हमारा दिमाग, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, ये जब हो जाता है तो ये हुआ कैसे, बट वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो जानता है कि वो कैसे रास्ता निकालेगा, उतना ही हमें जानना काफ़ी। हम उसको जानते हैं जो जानता है कि हमारे लिए कैसे रास्ता निकालेगा, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम अपने आप को आज चेक करते हैं तो सच में हम आज की चिंता में नहीं है, लेकिन कल की चिंता में। हम हिम्मत हार जाते हैं जब हम 2 हफ्ते बाद की सोचते हैं कि कैसे होगा, तो हम उस टाइम अपनी हिम्मत को हार जाते हैं। और शैतान हम में पूरा ये ट्राई करता है कि सोच तेरा क्या होगा, 2 हफ्ते बाद ये चीज होने वाली है, तो तेरे पास उसके लिए क्या उत्तर है, तेरे पास उसके लिए क्या प्रोविजन है। लेकिन हमें वो जानने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना जाने कि वो परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, जो ज्ञाता है, जो रास्ता बनाने वाला है, हम उसे जानते हैं। हालेलुया। जिस तरह से जब हम बाइबल में देखते हैं, इजराइलियों को परमेश्वर ने हर रोज मन्ना दिया। परमेश्वर ने उन्हें 15 दिन के लिए मन्ना नहीं दिया। उसी तरह से आज सेम हमारे लिए भी परमेश्वर के पास हर समय, हर दिन के लिए हमारे पास अनुग्रह है, और नया अनुग्रह है। उसकी करुणा सदा की है, जो प्रतिदिन नई होती जाती है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि इजराइली जो है, जब उनके पास उन्हें हर रोज मन्ना मिलता था, अगर वो स्टोर करते थे उसे, तो वो सेकंड डे के लिए खराब हो जाता था। तो वो वही सेम परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला। जिसने आज तक आपको चलाया है, वो आगे भी चलाने वाला है। जब हम पे विपत्तियां या कोई भी बैड न्यूज हमारे पास आती है, या कोई भी ऐसी इतनी मुश्किल हमारे पास आती है, तो हमारा सबसे पहला रवैया समटाइम क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को कॉल करने लग जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं और प्रार्थना करें। हर बड़ी विपत्ति से जो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, हम उसके पास जाएं और हम प्रार्थना करें। जब हम 2 इतिहास उसका 20 चैप्टर में देखते हैं, तो ये राजा यहोशापात की कहानी है। हम इसमें देखेंगे चैप्टर 20 से 1 से लेके 3 तक हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसोन्तमार तक एक एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहोशापात के पास एक न्यूज आती है कि उसके ऊपर 3 अलग अलग जातियों ने, 3 अलग अलग लोगों ने, राजाओं ने चढ़ाई कर दी है। और ये देखिए यहोशापात 3 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया। ऑफ कोर्स ये डरने की बात थी, लेकिन आगे देखिए उसने क्या अमेजिंग किया। और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। यहोशापात फोन के पास नहीं गया, अपने दोस्तों के पास नहीं गया, अपने रिश्तेदारों के पास नहीं गया, लेकिन वो सिंहासन के सामने गया और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। और जब हम इसके 12 को देखते हैं, इसमें लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, ये उसने प्रार्थना करी थी।
सबसे पहले उसने उपवास और प्रचार किया कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आराधना का प्रचार किया। फिर उसने खड़े होके ये प्रार्थना की 12 में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। यहोशापात यहाँ पे कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, और उसको बिल्कुल ये कहने में परेशानी नहीं हो रही है कि वो अपने आप को निर्बल परमेश्वर के सामने दिखा रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और सेम यही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए जब हम पे विपत्तियां, हमारे पास बैड न्यूज या हमारी सिचुएशन खराब होती है, तो हम इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर कि हम अपने फ्रेंड्स के पास उनको कॉल करके बताएं, उससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, जैसे कि यहोशापात ने किया। इसके बाद परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुनी और अपने नबियों के द्वारा जैसे परमेश्वर बात करता है, वैसे ही यहाँ पे भी मत्तयाह के पुत्र येल का परपोता था, जो उससे परमेश्वर ने बात करी और उसने राजा से कहा कि हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। सो जिस भी युद्ध में आप है, अगर आपकी आंखें परमेश्वर की तरफ लगी है, तो वो परमेश्वर का युद्ध है, आपका नहीं है। तो इस जब हम फुल चैप्टर को पढ़ते हैं, तो यहोशापात को इसमें कोई भी स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। 3 अलग अलग राजा उस पे चढ़ आए, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई, परमेश्वर पे ही अपना भरोसा बनाए रखा। और परमेश्वर ने क्या किया, 17 में हम देखते हैं, इस लड़ाई में परमेश्वर ने कहा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, जब उसने ये विश्वास बनाया तो उसे लड़ना भी ना पड़ा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। जिस भी विपत्ति में आप पड़े हैं, परमेश्वर की ओर से आपका बचाव होता है जब आपकी आंखें उसकी ओर लगी है, जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होता है। परमेश्वर ने क्या किया यहाँ पे, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और जितने लोग वो आए थे वो सब के सब मारे गए, और वहां पे सिर्फ शव ही शव दिखाई दिए उस पहाड़ी पे। हालेलुया। इसमें यहोशापात ने आराधना करी, स्तुति करी, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई। वो उन धमकियों से डरा नहीं जो उसे मिली थी, लेकिन वो सिंहासन के सामने गया कि मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर तुझसे हो सकता है। सेम इसी रीति से जब हम प्रॉब्लम में है, जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर अपने हाथों को खड़ा करके ये दिखाते हैं कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुझसे हो सकता है, तो परमेश्वर आपका युद्ध लड़ता है। चाहे वो लड़ाई आपकी बीमारी से चल रही है, चाहे वो लड़ाई आपकी फाइनेंस में चल रही है, चाहे वो लड़ाई आपकी कर्जे में चल रही है, लेकिन वो युद्ध आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। और अगर यहोशापात की तरह आपकी भी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है, तो वो आपको उसमें से आजाद करेगा। उस जलती हुई आग की भट्टी में से वो आपको सुरक्षित बाहर निकालेगा, और आप में से आग की कोई दुर्गंध तक नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएं, और जिस मर्जी आप विपत्ति में पड़े हैं, वो आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है, और 100% आपको बाहर निकालेगा। चाहे कोई भी परिस्थिति चल रही हो, ये 100% तय है कि वो खत्म होगी। हर विपत्ति खत्म होती है और वो भी विपत्ति खत्म होगी,
लेकिन अगर आपकी आंखें प्रभु की तरफ लगी है, परमेश्वर की तरफ लगी है, तो परमेश्वर खुद आपका युद्ध लड़ेगा। आपको स्ट्रगल करने की, आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करती हूँ कि ये मैसेज आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण रहा, और आप सच में कोई भी न्यूज़ आपको मिलेगी, कोई भी बैड न्यूज़, कोई भी चैलेंज, कोई भी विपत्ति आप पे आएगी, तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप परमेश्वर के सामने जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर से मदद मांगेंगे। आप जानते हैं, सिर्फ आपका इतना कहना भी दिन में कई बार कि परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर मदद कर, एक बड़ी बात है, वो एक बड़ी प्रार्थना आपकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू and keep you and make his face shine upon you. Amen.